सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से बात करेंगे नागराज के बारे में और कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा इसके बारे में। तो जैसे कि मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ, नागराज जो है राज कॉमिक्स का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है और राज कॉमिक्स में ये कैरेक्टर काफ़ी ग्रो हुआ है। मतलब ये देखिए, तो नागराज का ये फर्स्ट कॉमिक्स है, 1986 में आया था। मतलब 85 86 का थोड़ा रहता है, मतलब ये तो 85 के एंड में आया था, 86 शुरुआत में आया था, 1985 में आया था से मान लेते हैं नागराज। फर्स्ट कॉमिक्स था 40 पेजेस का और इसके बाद में इसकी स्टोरी शुरू हुई। बहुत सारी कॉमिक्स आई नागराज की और धीरे धीरे कैरेक्टर इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया और एक कंटिन्यूशन इसकी फ्लो में स्टोरीज़ आती रहीं। 1985 में श्री अनुपम सिन्हा जी ने इस नागराज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नई एक सीरीज़ निकाली, खजाना सीरीज़, जिसकी मैं कई बार बात करता हूँ। तो उसके बाद में इसकी जो नागराज जो करेक्टर था, उस करेक्टर के लाइफ के इवेंट्स में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए, लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया गया और उसकी स्टोरीज़ का जो स्टाइल था वो भी चेंज कर दिया गया था खजाना सीरीज़ से। मतलब खजाना सीरीज़ के बाद में नागराज का जो लाइफ स्टाइल था थोड़ा बहुत सुपरमैन से मिलने लग गया था। जैसे कि सुपरमैन एंड क्लार्क कैंट जिस तरीके का एक होता है, या स्पाइडरमैन पीटर पार्कर जैसा उनका जो नेचर होता है कि एक सिटी में रहना है, वहाँ पे कोई जॉब करना है, एक आपको गुप्त रूप है, उस तरीके से वैसी स्टोरी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये था हमारा नागराज। जबकि उससे पहले की हम बात करें, जो मेरे हाथ में नागराज की कुछ कॉमिक्स हैं, बहुत सारी कॉमिक्स आई हैं इस तरीके की, 32 पेज की, 40 पेज की, ऐसी 32 कॉमिक्स आई हैं नागराज की शुरुआत में, जिनको क्लासिक कॉमिक्स हम मानते हैं इस तरीके की। तो ये जो नागराज था वो नागराज विभिन्न देशों में जा कर के आतंकवाद का नाश करता था। इस तरीके से ये इस हीरो को डिज़ाइन किया गया था। मतलब ये एक ऐसे इसका एक स्टोरी का बेस लाइन ऐसा था और ये काफ़ी क्लासिक कवर माना जाता है। ये जगदीश पंकज जी का बनाया हुआ नागराज का फर्स्ट कॉमिक का जो कवर था और इसी को रिक्रिएट किया गया था। अभी देखिए, इन शुरुआत की 5 कॉमिक्स के संग्राहक संस्करण को सेलिब्रेट करने के लिए ललित कुमार शर्मा जी ने इसी आर्ट को थोड़ा सा एक अच्छे फ्लेवर में हमको देखने को देखिए आप, इसमें जो कॉमिक्स है वो ऐसी दिखाई गई है। देखिए आप सिमिलर देख पा रहे होंगे, ये है बाबा गोरखनाथ, यहाँ पे जिनका फेस दिया हुआ है यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं, और बाबा गोरखनाथ ने नागराज को एक सुपर हीरो बनाया। मतलब इस तरीके की स्टोरी लाइन दी कि शुरुआत में ये एक एक्सपेरिमेंट के रूप में था, नागराज को एक वेपन के रूप में यूज़ करते थे और बाबा गोरखनाथ ने उसको एक सही दिशा दी कि वो आतंकवाद का या अपराध का नाश करे। तो ये एक कलेक्टर एडिशन है, संग्राहक संस्करण है, जिसमें देखिए अनुपम सिन्हा जी ने भी एक कवर बनाया, श्री अनुपम सिन्हा जी ने, जिन्होंने खजाना सीरीज़ के बाद में नागराज को काफ़ी सारी स्टोरीज़ दी, और ललित कुमार शर्मा जी ने भी इनका कवर बनाया। तो ललित कुमार शर्मा जी का क्या योगदान है नागराज के कॉमिक्स में, उसकी बात करते हैं। एक छोटी सी बात और कि ये देखिए प्रताप मलिक जी का नागराज, प्रताप मलिक जी ने बहुत सारे कवर बनाए नागराज के कॉमिक्स में, काफ़ी सारी कॉमिक्स बनाई और बहुत सारी कॉमिक्स में जो है कला निर्देशन करा, चित्रों का निर्देशन करा। तो बाद में कुछ प्रिंटिंग इश्यूज़ को लेकर के या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन 5 कॉमिक्स का कवर थोड़ा रिप्लेस कर दिया गया। देखिए आप देख सकते हैं सेम कॉमिक्स है। ये प्रताप मलिक जी जो आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, 2007 में उनका देहांत हो गया था, तो ये उनके कुछ रिप्लेस्ड कवर है सेम ही कॉमिक्स के। तो ये राज कॉमिक्स का पहला प्रयास था या एफर्ट था कि कॉमिक्स के कवर रिप्लेस कर दिए जाएँ। हालांकि अब इसको एक तरीके से एक प्रिविलेज की तरह मानते हैं कि एक वेरिएंट कवर, एक वर्ड का यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए कि भाई ये आपको कॉमिक्स वेरिएंट कवर मिलती है। तो फिलहाल ये ओरिजिनल प्रिंट के जैसा रिप्रिंट है, संजय गुप्ता जी का 2021 में आया था और ये 2022 में आए हैं। मनोज गुप्ता जी एक वेरिएंट कवर लेकर के आए। हालांकि पहले ऐसा कोई वेरिएंट कवर का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस ये था कि मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, उसको सेट करते हुए ये 40 पेज की कॉमिक्स को कट शॉर्ट करके 32 पेज करके, जो उनको प्रिंटिंग में सहूलियत रहे उस हिसाब से, और कवर इसलिए रिप्लेस किए गए कि प्रताप मलिक जी आइकॉनिक बन गए थे नागराज के लिए, बहुत पसंद किया जाता था प्रताप मलिक के आर्ट को। ठीक है, तो इस ये डिस्कशन कई बार हो चुका है, इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ इसको करके। अब मैंने बताया कि नागराज की स्टोरीज कंटिन्यूशन में आ रही थी 1986 से लेकर के फिर 1985 तक आप आ जाओ। 5 से फिर अनुपम सिन्हा जी ने नागराज संभाला और उनकी भी स्टोरीज आती रही। उसको हम विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं। उसका फ्लेवर आपको थोड़ा सा इससे दिखाई देगा। मतलब ये है विश्व रक्षक नागराज, इस तरीके का नागराज है। इसके काफ़ी मोटे मोटे कॉमिक्स आए। अनुपम विनोद जी का हमको काम देखने को मिला, अनुपम जी की पेंसिलिंग है, विनोद जी की है, इस तरीके के कॉमिक बहुत सारे कॉमिक्स आए। मैं इसके बहुत सारे कॉमिक्स आए। ये 160 पेज के कॉमिक्स है, 96 पेज के कॉमिक्स आए, 64 पेज के कॉमिक्स आए, 128 पेज के आए, बहुत सारे कॉमिक्स आए, 80 पेज के आए। 2007 में कुछ ऐसा हुआ, सन 2007 में अनुपम सिन्हा जी ने एक ऐसी स्टोरी बनाई जिसको हम नागायण बोलते हैं। उसमें बहुत सारी कॉमिक्स को शामिल किया गया, 8-9 कॉमिक्स आई थी। देखिए ओरिजिनल 8 आई थी। इस तरीके की अलग यूनिवर्स की रचना करी। मतलब जो नॉर्मल स्टोरी चल रही थी, जैसे हम कंटिन्यूशन मानते हैं कि भाई नागराज या ध्रुव या किसी की भी स्टोरी चल रही है कंटिन्यूशन में,
उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं और कई बार वो इवेंट्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन नागायण में क्या कम्प्लीटली एक पूरा उन्होंने फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी लेकर के इसका यूनिवर्स ही अलग सेट कर दिया। यानी सन 2007 में इस स्टोरी को उन्होंने सन 2022 में सेट कर दिया था। आई थिंक सन 2022 था, मतलब फ्यूचर, मतलब उस अभी तो 2022 चल रहा है। आई थिंक 2022, अच्छा देखिए 2023 में सेट करा। तो उस समय तो लगता था बहुत ही आगे की बात है, भविष्य की बात है। अब फिलहाल हम शायद उस भविष्य में जी रहे हैं। 2023 आने वाला है, बस न्यू ईयर पे आ जाएगा 2023 में स्टोरी को सेट करा। पर फिलहाल बात ये महत्वपूर्ण नहीं कि 2023 है या नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध के जो पहले स्क्रिप्चर्स मिलते हैं उसमें लगता है 10,000 वर्ड का मतलब था मैनी। उस तरीके से उन चीज़ों को वर्ड किया जाता है। जैसे एक जनरल जो लैंग्वेज होती है, हमारी लैंग्वेज होती है, उसमें हमारे पूरे जो कवि होते हैं हज़ारों वर्ड को यूज़ करते हैं कि दादाजी और वगैरह, हज़ारों तो बहुत सारा। फिर हम हमारे पेरेंट्स वगैरह तो लाखों वर्ड का यूज़ करते हैं बहुत सारे के लिए। हम करोड़ों अरबों को, जितने जिसकी रेंज होती है उस हिसाब से। तो 2023 का मतलब फ्यूचर। तो उन्होंने ऐसी स्टोरी बनाई कि जिसका करंट स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं था। तो पूरा उन्होंने पूरी लिबर्टी ली और जितना उनके दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते थे उन्होंने दौड़ाई। बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरी का फैलाव किया। एक बहुत ही ज़्यादा मतलब वेल सेलिब्रेटेड ये एक स्टोरी बन जाती है। ये भी एक संग्रह संस्करण 2018 में एक संग्रह संस्करण आया था, गोल्ड गिल्डेड, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे इसके साथ में। ये मेरे पास राज कॉमिक्स के ओरिजिनल जो संग्रह संस्करण है बहुत लिमिटेड है। एक तो ये है, दूसरा ये है, ये दो है मेरे पास में जो भी मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किए हैं। ये प्रेम भाई से परचेज़ किया था, ये एक भाई थे दूसरे उनसे परचेज़ किया था। तो बहुत लिमिटेड थे मेरे पास में, ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ। बाकी सारा मेरा जो कलेक्शन है फ़िलहाल वो बना हुआ है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के निकाले हुए रिप्रिंट की वजह से मैंने अपना पूरा कलेक्शन बनाया है। तो फिर से मैं स्टोरी पे आता हूँ। 2007 में कुछ ऐसा हुआ, इसके दो एक वो निकले कि आप एक पैरेलल यूनिवर्स में भी स्टोरीज बना सकते हो। वहाँ पे आप जो है फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी ले सकते हो। दूसरा क्या हुआ कि 2007 में ये अनुपम जी बहुत बिजी हो गए। इस महाग्रंथ की रचना आप जब इसको पढ़ोगे, आप अगर नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव, एक थोड़ा सा मैं इसके मेरे को दिखाया था, नागराज सुपर कमांडर ध्रुव की बहुत बात कर चुका हूँ पहले मैं, बहुत फेमस पात्र है, अनुपम जी का बनाया हुआ है। तो ये कुछ नोवल्टीज़ उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है कि नागराज और ध्रुव का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है राज कॉमिक्स में। इनका टीम अप हुआ, बहुत सारे कॉमिक्स आई और इनके फ्रेंड्स हैं, इनका जो यूनिवर्स था नागराज का या ध्रुव का, उनको इस तरीके से फिट किया गया कि वो रामायण जैसी स्टोरी में फिट हो जाए। जैसे कि महात्मा कालदूत हैं वो परशुराम के रोल में फिट हो जाए, जिंगालू है वो जो है हनुमान जी जिसे, हालांकि हनुमान जी में उनका नागू एक्चुअली हनुमान जी का रोल किया था पर वो जिंगालू के वेश में था। इस तरीके से मतलब सारा सेट बैठ जाए, मतलब ऐसा कुछ बता रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसी रचना करी। तो दो चीज़ थी, एक तो ऑल्टरनेट यूनिवर्स की बात आई, प्लस जो है आपके पास में उन्होंने बिजी हो गए बहुत ज़्यादा। तो नागराज और ध्रुव पर सोलो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हालांकि ध्रुव की कुछ कॉमिक्स आई थी, स्पाइडर सीरीज वगैरह उस समय, तो ऐसा कुछ था। नागराज भी ध्यान नहीं दे पाते, नागराज की स्टोरीज रुक रही थी, सोलो स्टोरी लोगों को पसंद आई थी। प्लस लोगों के अंदर वो भी एक सैलाब था कि यार मतलब जो खजाना का मैं बताता हूँ, हालांकि मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, अगर खजाना सीरीज़ नहीं आई होती तो नागराज को एक नया आयाम नहीं मिला होता। और प्लस क्या होता है कि वो खो जाता है। जैसे हमारे तोसी वगैरह कई कई हीरो ऐसे हैं उस समय के जो हमको अभी भी काफ़ी पसंद आते हैं, क्लासिक हीरोज़ हमारे, लेकिन अस्तित्व बनाने के लिए काफ़ी चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज राज कॉमिक्स कंटिन्यूस चलती रही, मुझे लगता है उसमें खजाना सीरीज का काफ़ी रोल है नागराज स्टोरीज वगैरह में। इवन मैं खुद जो जुड़ा हूँ अनुपम जी के आर्ट की वजह से जुड़ा हूँ। ये मेरा तरीका है कॉमिक्स रखने का, जब मैं स्टोर करता हूँ तो इस तरीके से ऑल्टरनेट कर लेता हूँ ताकि एक तरफ से ज़्यादा ऊँचा एक तरफ से नीचे ना हो जाए। कर रखते हैं साइड में इसको, इसकी ज़रूरत नहीं साइड में दिया जाए। अब क्या हुआ, तो इस सब चीज़ को कंसिडर करते हुए 2007 में सब चीज़ों का क्यूमुलेशन हो गया। मतलब अनुपम जी बिजी भी हैं, उन्होंने ऑल्टरनेट यूनिवर्स की बात कर रहे हैं और ये पुराना वाला नागराज चाहिए था पाठकों को। वो बोले कि भैया वो लाओ ना आप, जो सुपर कॉन्फिडेंट नागराज था जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल हर कंट्री में ट्रैवल करता है और अपना जो है आतंकवाद नाश करता है। तो ललित कुमार शर्मा जी ये लेके आए हमारे सामने एक नई सीरीज़ हुई 2007 में, कम्प्लीटली अलग चीज़ है। और ये ना टाइमलाइन का अलग है, मतलब ये हमारे यूनिवर्स का नागराज है, लेकिन जो अनुपम सिन्हा जी वाले को बोला कि ये विश्व रक्षक नागराज है और ये जो है आतंकहर्ता नागराज है। बॉडी भी देख सकते हैं, स्लिम काफ़ी है। और ऐसा बोलते हैं कि जब खजाना सीरीज शुरू की थी 1986 में अनुपम जी ने, तो इन्होंने इस तरह की स्टोरी हमको बताने की कोशिश करी है अब कि 1986 में नागराज की दो टाइम लाइन थी, उसमें विभाजित हो गया था वो। तो एक तो वही अपने मिशन पे चल रहा था, दूसरा हमारा विश्व नागराज जो हम स्टोरीज 1986 से लेकर आज तक बढ़ता है। पसंद किया गया इसको भी। फॉर्मेट इसका वैसे ही रखा गया, पतली पतली कॉमिक्स है, सिंगल इश्यूज़ टाइप के, लेकिन थोड़ा सा मतलब 32 ना करके 48 पेज से। आर्ट काफ़ी सुंदर था, ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट बहुत पसंद किया गया। और उस समय की जो कलरिंग वगैरह थी, इफेक्ट्स काफ़ी पसंद आया। 2007 से लेकर के जो टाइम था ना, 10 का या जो भी टाइम था, नागालैंड का मैं टाइम बता सकता हूँ आपको। तो उस समय जो भी इन्होंने किया, मतलब कलरिंग है जो भी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त किया। मतलब मैं क्या बताऊँ, कलरिंग वगैरह में एक नया प्रयोग किया गया। तो खैर काफ़ी कॉमिक्स आई इसकी, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, इसका पूरी रीज़न है, इसके कुछ संग्रह संस्करण आए थे
और उसका प्रथम संग्रह में पढ़ ही रहा था कि उसकी बाइंडिंग खुल गई थी, इसलिए फिर मैंने इसको पढ़ा नहीं। तो ये देख लीजिए, 20 कॉमिक्स आई थी। ललित कुमार शर्मा जी ने इसमें से 7-8 कॉमिक्स शुरू की बनाई थी, फिर कुछ के कवर बनाए थे। बाद में हेमंत कुमार जी ने चित्रांकन संभाला नागराज का। ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है इनमें, बहुत सुंदर उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए। देखिए इस तरीके की फिगर्स, मतलब एक अलग ही फ्लेवर लेकर के आए, जिनको बहुत पुराने मलिक साहब के फ़ैन थे पुराने, उनको काफ़ी पसंद आया। तो ये 20 कॉमिक्स आ गई। और इसका जो लास्ट कॉमिक्स था ना, थोड़ा काफ़ी भावुक टाइप का था। मैं लास्ट वाला निकाल लेता हूँ, उसका नाम था वीर गति। मतलब ये 20 कॉमिक्स में पूरी स्टोरी हुई और आतंकवाद लड़ते हुए अंत में नागराज की मृत्यु हो गई, और उसको खुद बाबा गोरखनाथ ने उनकी चिता को अग्नि दी थी। ये था 20वां कॉमिक्स। वहाँ पे समाप्त करके क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया था। अब इसी में ऐड है कि नहीं है, देखिए इसमें एक ऐड आया था। ये अब मर चुका ना नागराज। 20 कौन सा वाला, आतंकवाद वाला। विश्व आतंकवाद जगत मना रहा है जश्न, क्योंकि आतंककर्ता नागराज को मिली है वीरगति। अब जब नागराज जीवित नहीं है तो आतंकवाद करेगा अपनी क्षतिपूर्ति। ये ऐड आया था, बात खत्म हुई यहाँ पे। साथ में कुछ और भी चल रहा था राज कॉमिक्स में। क्या चल रहा था बताता हूँ। 2000, इसको यहीं छोड़ता हूँ एक बार मैं, ये कर देता हूँ तो आपको दिखता रहेगा। तो ये हमारा क्लासिक नागराज, ये हमारा आतंककर्ता नागराज। उसके बाद में सन 2013 में एक और नागराज, क्योंकि इससे ना देखिए दरवाजे खुल गए। मतलब आप नागायण को देखिए, आप आतंककर्ता सीरीज को देखिए, विश्व चल रहा है तो दरवाजे खुल गए। तो संजय गुप्ता जी को भी फिर उनका भी जो है कल्पनाएं उड़ान लेने लगी। और उन्होंने जो शुरुआत में सोचा होगा ना, बहुत कुछ बहुत विचार मंथन किया होगा संजय गुप्ता जी ने नागराज के बारे में। बहुत फेवरेट पात्र रहा उनका, दिख भी जाता है उनके जो भी रिप्रेजेंट का तरीका है, उनके जो स्टोरी जो समझ में आता है। कुछ मन में जो रह गया था, टीस रह गई थी कि यार ऐसा होता नागराज, वैसा होता नागराज, वो सारी कल्पनाओं को उन्होंने बिल्कुल अलग यूनिवर्स में ले गए। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि 2 नागराज हो गए। एक तो आतंककर्ता नागराज, ललित कुमार शर्मा जी वाला बोल लेता हूँ एक, हालांकि हेमंत कुमार जी वाला है। और दूसरा वाला नागराज जो हमारा विश्व नागराज, अनुपम सिन्हा जी वाला। तो उन्होंने 2013 में एक और नागराज की रचना की, उसका नाम रखा नरक नाशक नागराज। और उसके अंदर क्या किया कि थोड़ा और इसको और बच्चा सा बनाया नागराज को, पैंट वगैरह पहनाई एक है ना, और अलग ही, और सभी कैरेक्टर्स को लेकर के फिर से नई स्टोरी लिखी गई, बहुत फेमस हुआ ये। और इसी के साथ में उस समय नए प्रयोग हुए कि हमको इनके हार्डबाउंड एडिशन में मिले। ऐसे कॉमिक्स आती थी, इनको पेपरबैक्स बोलते हैं। ये एक सीरीज है नरक नाशक नागराज की। हालांकि और भी काफ़ी कॉमिक्स आती है, ये उत्पत्ति सीरीज बताती हैं, मतलब कि किस तरीके से नागराज बना। तो इन 4 पेपर बैग्स को बनाया। तो हार्ड बाउंड में कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब उसमें मोटा गत्ता है इनमें, और सस्ते होते हैं पेपर बैग्स। हार्ड बाउंड इशू थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके पहले वाले कवर को देखें, नागराज की नरक नाशक वाले की फर्स्ट कवर को देखें, और अगर हम जगदीश पंकज जी वाला ओरिजिनल नागराज का कवर देखें, तो आपको कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी। देखिए आप इसमें कि इसमें बाबा गोरखनाथ जी, वो जिनको जहाँ रखा गया, यहाँ पे प्रोफेसर नागुने रखा गया है। मिलता जुलता कवर है, कुछ ज़रूरी अंतर लिए हुए, और बहुत अच्छी कहानी रही है। मतलब नरक नाशक नागराज बहुत अच्छा एक स्टोरी लाइन रहा। उसके बाद में इन चारों तक सीमित नहीं रखा गया। ये 4 कॉमिक्स है, नरक नाशक, नरक नीति, नरकदन, सुनर कावती। 80 पेज, 96 पेज हैं, या जो है 128 पेज है। इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया गया संजय गुप्ता जी द्वारा। तो ये स्टोरीज वगैरह रुक गई। फिर मैं पूरी स्टोरी फिर से तो मैं ये बताऊँगा कि 2020 में दिसंबर 2020 में राजकुमार गुप्ता जी जो फाउंडर थे राजकुमार के निधन के बाद में, ये संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी अलग हो गए। और नरक नाशक पे काफ़ी, मतलब जो ये जो एक डिफरेंट टेस्ट था ना, ये प्रताप मुलिक जी वाला करंट में जो नागराज चल रहा था मेरे हिसाब से विश्व वाला, तो ये मुलिक साहब वाला नागराज है, या आतंककर्ता नागराज है, या जो नरक नाशक है। नरक नाशक विशेष प्रिय रहा संजय गुप्ता जी का, क्योंकि इसमें क्या फिर से लिखा जा सकता है, कोई बंधन नहीं है। अब आप फ्रीडम से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये 2 कॉमिक्स अभी तक आए हैं उसके, आदि पर्व, नाग पर्व एक और आ चुका, आने वाला है आरण्यक पर्व, मेरे पास अभी आया नहीं। ये स्टोरी कंटिन्यू है। कौन सा वाला नागराज है? नरक नाशक नागराज, ठीक है। और इसके कवर देखो कितने लेजेंडरी, मुझे बड़ा पसंद है ये। तो ये चाहे ये कवर्स हों, कवर ना कुछ चीज़ लेजेंडरी बन गए नागराज को, इन कवर्स ने भी काफ़ी कुछ दे दिया है। कवर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप इन नरक नाशक सीरीज़ की बात करते हैं। इसके अंदर आपको समझ में आ रहा है एशंस की हैंड पेंटेड है या पुराने को ट्रिब्यूट दिया गया है। तो ये एक बात तो ट्रिब्यूट यहाँ मिला इनको 2013 में जब नरक नाशक की रचना की गई, और एक और बार ललित जी ने, ये हेमंत जी का है बाय द वे, ललित कुमार शर्मा जी ने ये ट्रिब्यूट दिया है जब संजय गुप्ता जी का प्रकाशन आया। तो मतलब इसको ना इसको किस तरीके से रिव्यूट किया गया, अब आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि कितना ट्रिब्यूट वगैरह मिला है, कितना रिव्यूट किया गया है, ये कुछ बातें हैं। और फिर नरक नाशक तो हमारे सामने चल ही रहा है। बहुत सारी नरक नाशक की और भी कॉमिक्स है, पर ये ओरिजिनल मुझे विशेष बहुत पसंद है।
इसके भी बहुत सारे एडिशन आए, पेपर बैक है, इंडिविजुअल हार्ड बैक है, डिलक्स एडिशन होता है, कंबाइंड प्रीमियम, बहुत सारे विद जैकेट कवर, सो मेनी। और उसका भी कवर अभिषेक मल्होत्रा जी ने ज़बरदस्त बनाया। तो हेमंत कुमार जी का काम है, ललित कुमार शर्मा जी का काम है, अनुपम सिन्हा जी का काम है, जगदीश पंकज जी का काम है, प्रताप मलिक साहब का काम है, और अभिषेक मल्होत्रा जी जो अभी मैं आपको एक ये दिखाया था, मैं नरक नाशक का मैंने प्रीमियम एडिशन रखा नहीं है, ये अभिषेक मल्होत्रा जी का काम है। बहुत उन्होंने भी नरक नाशक का जो एक कंबाइंड का कवर बनाया, मतलब ज़बरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट कवर्स बनाया। तो नागराज के कवर्स भी अपने आप में एक इतिहास है, मतलब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैं मानता हूँ, और बहुत बड़ा एक वजह रहती है इन कॉमिक्स को लेने की, और एक अलग फ्लेवर आपको देते हैं। हालांकि पहले मैं सिर्फ अनुपम जी और नागराज ही पढ़ता था, या इनका इतना मुझे मैं देखता था, हाँ है कुछ, पर इतना कभी ध्यान दिया नहीं उस पर। तो अब आ जाते हैं हमारे इसका जो मेन पॉइंट है, जो 15 मिनट निकल चुके हैं इन बातों में, और मैं जिस पॉइंट को बनाना चाहता था उस पर आता हूँ मैं। तो 20 कॉमिक्स आ गई थी आतंककर्ता की। उसके बाद हमें बेटा क्षतिपूर्ति का कि आतंक नागराज जब मर गया तब क्या होगा। तो एक अजीब सी स्टोरी लाइन चली, और फिर से नागराज जैसे कुछ दिखाई दिए लोग कि नागराज बन के घूम रहा है, कोई एक बच्चा है वो नागराज जैसा है, ऐसे काफ़ी चीज़ें कुछ ब्लर सा होने लगा था। तो हमारे सामने ये कॉमिक्स आई, कुछ मैं बताता हूँ। तो 20 कॉमिक्स से 21वां कॉमिक्स हुआ क्षतिपूर्ति, और ये एक्चुअली राज कॉमिक्स में शायद ये नागराज का 200वां कॉमिक्स कुछ था। ये देखिए क्षतिपूर्ति जो है नागराज का 400वां सेट था राज कॉमिक्स का, और 200वां कॉमिक्स था नागराज का। तो क्षतिपूर्ति आई, उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट पे आया मौत का बाजीगर, और उसका एक नेक्स्ट पार्ट आया विष परस्त। अब इनके जो संग्राहक संस्करण थे, अभी तक मैं संग्राहक संस्करण के बारे में आऊँगा, आए, और वही आए जैसे कि हार्डबाउंड वगैरह आते हैं। तो ये फिलहाल मेरा संग्राहक संस्करण है, और ये रीप्रिंट से बाय द वे, ओरिजिनल नहीं है। तो क्षतिपूर्ति और मौत का बाजीगर, बस ये 2 कॉमिक्स आए, यानी 21 और 22 नंबर कॉमिक्स, ठीक है। और जो है अभी ये आतंककर्ता की पुरानी सीरीज़ का मुझे लगता नहीं अभी कोई ज़रूरत है, इसको हटा देता हूँ, इसका रेफरेंस मैं ले चुका हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुसाइड बातें। तो इन 20 कॉमिक्स के बाद में स्टोरी कंटिन्यू रही, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड लिया है स्टोरी ने। मैंने क्षतिपूर्ति पढ़ रखी है बाय द वे, आतंककर्ता तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं लास्ट तक, लेकिन हाँ क्षतिपूर्ति मैंने पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई थी क्षतिपूर्ति, ठीक है। और समझ भी बहुत, मैं बहुत सोच रहा था, हालांकि अब सर्व समर आने के बाद मुझे कुछ समझ में आने लगा कि क्या हुआ इसमें। तो क्षतिपूर्ति और मौत का बाजीगर आई 2015 के आसपास आई थी कॉमिक्स, और क्षतिपूर्ति जो है वो 90 रुपये का पेपर बैक एडिशन आया था, 120 का संग्रह संस्करण आया था, मौत का बाजीगर में सेम हुआ ऐसा। और उसके बाद विश्व परस्त के खाली 2019 या 20 में इसका पेपर बैक आया था, शायद 120 रुपये का। तो इसमें रेट बढ़ा दी गई थी, ये 90 रुपये के पेपर बैक थे, इसका पेपर बैक 120 का कर दिया गया था। और इनके संग्रह संस्करण थे 120 के, इसका पेपर बैक 120 का था, 96 पेजेस थे। और इसका संग्रह संस्करण आया ही नहीं, फिर इसका संग्रह संस्करण सीधा राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी लेकर गए, और थीम उन्होंने वही फॉलो करा, दिखाया था। थीम उन्होंने वही फॉलो करा जो पहले संग्रह संस्करण आया करते थे। अगर आप नरक नाशक को देखोगे, लेकिन ये आतंककर्ता है बाय, तो सिंपल बस वही चीज़ है, आपको हार्डबाउंड में मिल जाती है। कॉस्ट काफ़ी रखा उन्होंने, बहुत ज़्यादा कॉस्ट रखा उन्होंने, कॉस्टली रखे काफ़ी कॉमिक्स। दिखा देता हूँ आपको, ये है विश्व परस्त संग्रह संस्करण। तो संग्रह संस्करण में क्या करा, सेम वही कॉमिक्स है, 96 पेज वाली, बिल्कुल वही कॉमिक्स है। और उसमें जो है आपको ऐसा एक बुक मार्क लगा दिया इन्होंने, ये देख लीजिए, एक ऐसा बुक मार्क आपको लगा के दे दिया, और बुक मार्क लगाने के बाद में जो है आपको एक हार्डबाउंड कवर दे दिया सेम। और इस समय जो मनोज गुप्ता जी संग्रह चलाते थे उसमें क्या करते थे, पुराने कॉमिक्स के बाय द वे कुछ नया एक आर्टिस्ट से कवर बनवा दिया, कोई स्केच कार्ड नोटिस वगैरह दे देते थे कि कोई स्केच कार्ड दे दिया, कोई एक जैसे इस तरीके से कोई स्केच कार्ड दे दिया, कोई स्टिकर दे दिया, कोई मतलब इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। तो ये ऐसे आए थे जो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा था उस समय जब ये आया था 2021 में मनोज गुप्ता जी की तरफ से, कि इसमें ना मैंने पुराने आर्ट में इसमें क्या खासियत, हालांकि इसमें स्केच कार्ड मिला था, स्टिकर भी मिला था, सब कुछ मिला था। उसके बाद भी मैं डिसअपॉइंट सिर्फ इसलिए होता है, मैंने कहा यार क्या करें इसमें और पेपर पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो था नहीं, सिर्फ हार्डबाउंड डिफरेंस। और हाँ, इसका संग्रह संस्करण पहली बार सिर्फ और सिर्फ मनोज गुप्ता जी लाए, राज कॉमिक्स में इसका कोई संग्रह संस्करण आया नहीं था। तो इसके बाद में फिर ये चीज़ें अटकी रहीं। सर्वनायक सीरीज़ पहले बात कर चुका हूँ, अभी फिर से बात नहीं करूँगा। सर्वनायक विस्तार सीरीज और क्षतिपूर्ति सीरीज ये अटक गई थी राज कॉमिक्स में, राज कॉमिक्स के विभाजन के बाद में कोई इस पर बात करने को राजी नहीं था। सिर्फ एक बार प्री ऑर्डर लगा करके मनोज गुप्ता जी ने तीनों के लास्ट पार्ट के संग्रह संस्करण हमको दिए, यानी कि विश्व परस्त, क्षतिपूर्ति का 3rd कॉमिक्स, और सर्वनायक का मतलब 12वां पार्ट या 13वां कॉमिक्स, और सर्वनायक विस्तार का सर्वनायक की तबाही। तो ये 3 आए तो हम सब जो फैंस में उम्मीद जगी, मैंने कहा यार मनोज गुप्ता जी हो सकता है कुछ करने वाले हों, सर्वनायक को बढ़ाने वाले कुछ। लेकिन फिर बात वहीं की आई गई हो गई, और वो 3 संग्रह संस्करण आए और मैंने परचेज़ कर लिए, बाद में ख़त्म हो गई थी और इनको साइड में रख दिया गया। और फिर बाद में उनको कोई पूछता भी नहीं था, मतलब ये इतने डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते थे ना, कोई लेने तैयार नहीं था।
खैर ये बात, उसके बाद में मनोज गुप्ता जी ने सारी की सारी शरणक सीरीज़ को और क्षतिपूर्ति को और विस्तार सीरीज़ को एकदम से सारे संग्राहक संस्करण और पेपर बैग के प्री ऑर्डर्स लगाए, और उसके बाद जो इनकी डिमांड बढ़ी, अब ये अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आपको ये MRP पे मिलते हैं, डिपेंड करता है ना कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है। और अब खैर अब आप जानते ही हैं कि सर्वनायक विस्तार के भी कुछ एक पार्ट आया, प्रकोष्ठ के लिए आया है संजय गुप्ता जी की तरफ से, मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और सर्वनायक के भी 3-4 पार्ट आ गए, सर्वग्रहण है, सर्वायुद्ध है, सर्वसमर है और सर्व ये सब चीज़ें। लेकिन क्षतिपूर्ति अभी तो कोई काम नहीं हुआ, मतलब ये जैसी थी वैसी की वैसी है, खाली विश्व परस्त का संग्रह संस्करण लाए थे मनोज गुप्ता जी। अब हम इसके संग्रह संस्करण की बात कर लेते हैं। देखिए तो 32 पेज का ये संग्रह संस्करण जब लाए, तो चाहे क्षतिपूर्ति श्रृंखला हो, चाहे आपका सर्वनायक श्रृंखला हो, चाहे सर्वनायक विस्तार श्रृंखला हो, मनोज गुप्ता जी ने जो बेस्ट सेलिंग सीरीज थी उनमें क्या काम करा, बेस्ट सेलिंग कौन सी वाली, नागायण, बालचरित, सर्वनायक, सर्वनायक विस्तार और क्षतिपूर्ति की, इन्होंने इनके प्राइस बहुत ज़्यादा रखे। यानी कि अगर मैं विश्व परस्त की बात करूँ जो 2021 में आया था, उसमें 300 रुपये यानी 299 रुपीज़ का संग्रह संस्करण मूल्य रखा गया था, और क्षतिपूर्ति बिल्कुल वही है और उसका मूल्य रखा गया देखो 25 रुपये ज़्यादा, यानी 325 रुपये। एक तो ये बात, दूसरी बात आपको थिन दिख रहे होंगे, यानी इसमें विश्व परस्त को अगर आप देखोगे जो 300 है तो उसका गत्ता देखो कितना मोटा यूज़ किया गया था, अंदर पेपर थिकनेस ज़्यादा थी, यहाँ पर खैर ये ग्लोस में दिया गया है जिससे थिकनेस कम है, तो ये थोड़ा सा थिन हमको मिला देखने को। तो 325 रुपये और प्लस नोवेल्टीज़ वगैरह सब हटा दी गई, मतलब ये जो संग्रह संस्करण दिए हमें मनोज जी ने, तो उसमें आपको क्षतिपूर्ति, मौत का बाजीगर मैं तो 2 दिखा रहा हूँ, बाकी आप पूरी सर्वनायक को काउंट कर लीजिए, 10-11 जो कॉमिक्स आई थी, 12 कॉमिक्स आई थी, और सर्वनायक विस्तार की 4 कॉमिक्स आई है, उसके अंदर से कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ आपको 325 रुपये का 96 पेज का संग्रह संस्करण मिलेगा विदाउट एनी नोवेल्टी, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो खैर ये तो इनकी चॉइस होती है और इसमें कोई नई बात भी नहीं है, पहले भी ऐसे संग्रह संस्करण आ चुके हैं सेम उसी कवर के, पहले भी कोई नोवेल्टी नहीं आती थी, पर तब फ़र्क होता था, तब ये 80-80 रुपये के संग्रह संस्करण आते थे, और जब संजय गुप्ता जी ने मान लो इनको 250 में दिया हमें, सेम इसी पेज के मान लो 250 दिया, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हमको मैग्नेट स्टिकर्स वो सब चीज़ें दी, मतलब उन्होंने प्राइस को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। पर इसमें 2022 में इनमें एक भी नोवेल्टी नहीं आई, ये स्पेशल बन गए सर्वनायक, सर्वनायक विस्तार और क्षतिपूर्ति। खैर और ये डाउनग्रेडेड संग्रह संस्करण थे, वो किस लिए बताता हूँ, ये देखिए क्षतिपूर्ति और मौत का बाजीगर का जो एक्चुअल जो असली संग्रह संस्करण आया था वो ये थे, ये मुझे जोसेफ भाई ने भिजवाए हैं, और जोसेफ भाई ने सिर्फ संग्रह संस्करण नहीं बहुत कुछ भिजवाया था, बहुत सारे कुछ कॉमिक्स से कवर भी थे, मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था, तो मैं प्रॉपर्ली उनको वो नहीं कर पाया था फोटोग्राफ वगैरह, तो इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि देखिए इस तरीके से जो रेयर कवर हैं या ऐसे कोई संग्रह संस्करण है जिसमें कवर मिसिंग थे, तो वो उन्होंने मुझे प्रिंट करके भिजवाए थे, ताकि मैं अपने संग्रह संस्करणों में, उन्होंने आइडिया दिया था एक्चुअली एक वीडियो बना करके कि आपके जो भी संग्रह संस्करण में कुछ कवर मिसिंग हो तो आप उसके अंदर ये खुद से काट के चिपका लो, जैसे कि खलनायक महानायक है, ये युग नायकम संग्रह संस्करण नीचे देखिए, तो इसमें वो कवर मिसिंग थे, तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं इसको अलग से प्रिंट करवा करके चिपका लो, तो मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो मैंने ऐसे कैजुअल में बात करी थी, और उन्होंने न सिर्फ वो बल्कि बहुत सारे भिजवा दिए। देखिए ये कुछ वो कवर्स हैं, आप समझ रहे होंगे, ये वो हैं संग्रह संस्करण जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं, और इन पर कोई आपको क्या बोल सकते कवर नहीं मिले थे, ये वो कुछ संग्रह संस्करण थे, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो बहुत सारे कवर्स उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रिंट्स देखिए, प्राइवेट तारा के पोस्टर वगैरह मुझे भिजवाए थे, बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह भिजवाए थे, और ये तो खैर थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि इस तरीके का कुछ होने वाला है, लेकिन लेटेस्ट जो मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो था वो इसी का था कि उन्होंने ये 2 कॉमिक्स भी भिजा दी बिना किसी हिंट के, और इसमें सबसे बड़ी समझदारी क्या मेरा ये किस्मत थी, जो भी थी उनकी समझदारी थी, ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसके संग्रह संस्करण आए थे पहले, आतंक हत्या चीज़ का कोई संग्रह संस्करण नहीं आया था, खाली संजय गुप्ता जी अभी 4 वॉल्यूम लेके उसको साइड में रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऐसा है जिसमें आपको जैकेट कवर्स मिलते हैं, तो ये देखिए अब इन्होंने 325 रखा, नोवेल्टी नहीं दी, वहाँ तक तो मामला ठीक था, असली में कितने का आया था ये 120 रुपये का, देख लीजिए ये संग्रह संस्करण जो है असली ओरिजिनली 120 रुपये का आया था 120 का, और अगर हम 2021 की बात करें तो संग्रह संस्करण जो है वो आपको इतने कॉस्टली नहीं मिलता है, मतलब वो 300 रुपये का होता है, पर 300 रुपये ऐसे नहीं कोई ले लेता, पर 300 रुपये का संग्रह संस्करण अगर वो बेचता है तो फिर उसके लिए वो अलग से कवर बनवाता है आर्ट, क्योंकि रिप्रिंट्स मैं बोलूँगा इनको, क्योंकि पहले के ये रिलीज कॉमिक्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके थे कॉमिक्स से, तो इन कॉमिक्स में क्या होता है कि आपको जो है, जैसे मैं अगर पुराने चुम्बक का चक्रव्यूह, ग्रैंड मास्टर रोबो इन सब की बात करें, तो अगर 300 रुपये का संग्रह संस्करण देते हैं मनोज गुप्ता जी, तो बाकायदा नया आदिल खान जी से, अभिषेक मल्होत्रा जी से, अनुपम सिन्हा जी से नया आर्ट बनवाते हैं, हार्ड कवर देते हैं, स्केच कार्ड देते हैं, मैग्नेट स्टिकर देते हैं, पेपर, मतलब कुछ दे करके फिर वो जस्टिफाई करके बोलते हैं कि भाई साहब ये 300 रुपये का संग्रह संस्करण है। इनके इन्होंने 325 के निकाले,
कुछ नोवेल्टी नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसा एक्चुअल आया था वो भी नहीं दिया। जैसे कि ये इनका 325 रुपये का है और ये इनका 120 रुपये का। देख लीजिए कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा वहीं से भी, बिल्कुल आपको सेम लगेंगे दोनों। बस जो 120 रुपये वाला है उसमें यहाँ पर मनोज जी का सिंबल नहीं होगा, राज कॉमिक्स सिंबल होगा, यहाँ पर मनोज जी का सिंबल होगा, एग्जैक्ट वही है। और खैर मनोज गुप्ता जी ये काम भी कर रहे हैं कि जो राज कॉमिक्स में पुरानी रिलीज थी उसको एजिटीज ला रहे हैं, सिर्फ कलरिंग बुक्स वगैरह है, तो वो कलेक्शन पूरा किया जा सकता है। और इस पर लिखा हुआ है स्पेशल कलेक्टर एडिशन। बस यहाँ पर लोगोज़ आ गए हैं मनोज गुप्ता जी वाले। यहाँ पर पहले 400 जो सेट था या 200 कॉमिक्स था वो काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया था कि ये नागराज का 200 कॉमिक्स है, ऐसा कुछ था। ठीक है, ये था एक्चुअल कलेक्टर एडिशन। तो देखते हैं इनमें क्या इन्होंने किया है। अच्छा, कलर सेम रखा, चलो ये एक इन्होंने अच्छा काम करा था, सेम कलर रखा। अच्छा, जोसेफ भाई ने जो भिजवाया ना, आप देखो इसको, ये 2022 का रिप्रिंट है और नई मैंने सेलर से लिया हुआ है। और ये 2015 का है जो रेयर है, मिलता नहीं। और इसकी क्वालिटी आप देखो, इतना नया है कि मतलब बिलीव नहीं होता, कि पता नहीं लगता कि कितना नया है ये, सोचने की बात है ये। और फेसबुक पे मैंने जब उनका वीडियो पोस्ट किया था ये वाला अनबॉक्सिंग वाला, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार हम तो ढूंढ के परेशान हो गए, मेरे को पैसे देने को तैयार नहीं है। और बोला आपको फ्री में मिल गया। और इसका जैकेट कवर नहीं दिया यार मेरे को ना, बड़ी बाल चरित का चाहे संग्राहक संस्करण हो, चाहे ये क्षतिपूर्ति वाले हों, सर्वनायक हों, सर्वनायक विस्तार हों, उसमें ना कुछ कॉमिक्स के इस तरह के जैकेट कवर आए थे, बाल चरित में भी आए थे और इन्होंने दिए नहीं। मतलब मेरे को वो लॉजिक समझ नहीं आया। मतलब एक तो अपने नोवेल्टीज़ रिमूव कर दी, रिप्रिंट है, रेट बहुत बढ़ा दिए थे, 300 अनाउंस करके 325 दिया था मैं आपको बताऊँ, पर ये नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया। अभी इनका क्या है, संजय गुप्ता जी ऐसा काम कर सकते हैं पर फिर वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये ऐसे जैकेट कवर्स होते हैं, इनको अगर मैं ये कवर अगर आप डबल स्प्रेड मानते हो ना फ्रंट एंड बैक में, तो ये 4 फोल्ड कवर है। ऐसा बाल चरित में अभी आया था जो 2200 रुपये का सुनाया था। तो इसकी प्राइस तो खैर अनमोल है, मिलता ही नहीं है। और इतना इस कंडीशन में, एक तो पुराना है, रेयर है, और इस कंडीशन में तो देखिए क्या कवर है ये, क्या इसकी लेंथ है। मतलब तो ये है क्षतिपूर्ति का असली संग्राहक संस्करण जो कि 120 रुपये का आया था। टाइम के साथ में रिप्रिंट की प्राइस बढ़ती है, वो 300 रुपये भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, 325 भी हो सकती है। बट एटलीस्ट आप नोवेल्टी वगैरह कुछ ना दें, पर जैसा यदि वैसा भी दे देते तो बहुत मतलब बहुत बड़ा वो हुआ, इन रिप्रिंट्स को परचेज़ करने में बड़ा वो हुआ। मतलब परचेज भी करा आपने पर आपको मिला भी नहीं वो चीज़। और अब बुक मार्क भी देख लेते हैं, एक्चुअल जो आया था उसका बुक मार्क कैसा था। तो इसमें तो क्या, इसको जो जोसेफ एडविन भाई जिन्होंने भिजवाया उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और मैं मतलब धन्यवाद भी किस मुँह से दें, मतलब कि बिना पूछे उन्होंने किया। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये कवर का बुक मार्क दिया हमको मनोज गुप्ता जी ने, ये फ्रंट कवर है और पीछे आपको ये बैक कवर ऐसा, इसका बुक मार्क भी बिल्कुल अलग है। देखिए ये जो इसका ये ज़बरदस्त कवर है नागराज वाला, ये ना ये विसर्पी होगी शायद, और ये नागराज गायब हो रहा है क्योंकि वीर गति में उनकी मृत्यु हो गई थी नागराज की। और जो है तो इसका बुक मार्क भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट एडिशन है ये। और देखो लिखने से कुछ नहीं होता, इस पर लिखा हुआ स्पेशल कलेक्टर एडिशन, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन हमको पता है कि कितना स्पेशल है। लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि वो स्पेशल कलेक्टर एडिशन है कि नहीं। तो सच में अपने आप में काफ़ी अनूठा है ये संग्राहक संस्करण। तो इन्होंने एक ऐसा झटका दिया, इन्होंने मतलब प्लेजेंट सरप्राइज़ दिया इन्होंने कि जो है पूरी करा दी ना सीरीज। भाई आप अगर क्षतिपूर्ति सीरीज ही वो है जिसमें 3 ही कॉमिक्स टोटल आई हैं और एक्चुअल राज कॉमिक्स से 2 ही संग्राहक संस्करण आए थे, यानी मैं अब ये बोल सकता हूँ मेरे पास तो कंप्लीट है कि भाई क्षतिपूर्ति का यही संग्राहक संस्करण आया था। और इसके बाद जो है नेक्स्ट मौत का बाजी, चलो लाओ इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो मेरा मेन तो कंपेयर प्लान था, पर मैंने कहा थोड़ा सा अलग टाइप का डिस्कशन, काफ़ी समय हो गया था, हुआ नहीं था। मौत का बाजीगर अगेन स्पेशल एडिशन है, इसका प्राइस भी 325 रुपये का आ गया, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा था। मतलब कंसिडरिंग की कोई नोवेल्टीज वगैरह कुछ नहीं है, सिंपली। और ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, बुक मार्क दिया गया हमको फ्रंट कवर बैक कवर वाला। लाइए देखते हैं इस वाले मौत का बाजीगर में क्या दिया गया था। अगेन हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ ये इस समय जो 4 फोल्ड कवर आए थे ना बाल चरी सीरीज में या इनमें, ज़बरदस्त है वो। मेरे पास नोमैंस लैंड का था एक ऐसा 120 रुपये वाला संग्राहक संस्करण, वो शायद मैंने किसी को 201 रुपये में बेच दिया था बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई बात नहीं। तो ये देखिए आप अगेन मौत का बाजीगर का क्या 4 फोल्ड कवर। और इसको जब आप फोल्ड करके देखोगे भी ना, आपको कॉमिक्स पे ऐसा फोल्ड हुआ होगा। एक तो ना इसकी इतना न्यू ना ब्रांडर नहीं हुआ है, मतलब लोग भी चकित हो गए थे जब मैंने इसको फेसबुक पे मैंने वीडियो डाला था। लोगों ने इतना नया कहाँ मिलता है कि हमको तो फटे फटे भी 4 गुना प्राइस पे मिलते हैं। मान लो कि 4 गुना प्राइस मतलब 500 हज़ार रुपये, मान लो 500 to 1000 की रेंज में कोई देता होगा, तो बोले हमको तो भी फटे हुए मिलता है, लोगों देता ही नहीं है। ये देखो, तो इन्होंने बस ये किया, निकाल दिया पूरा। मतलब इतना हमने खर्चा करा इस सर्वनायक पे। और पेपर बैग्स हैं, इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशन है,
पंचखंड संग्राहक संस्करण है, पंचखंड के डाइजेस्ट है, सब निकाले, लेकिन किसी में तो कवर ही रिमूव कर दी। सर्वनायक के मनोज गुप्ता जी ने जो इस साल जो लेके आए ना संग्राहक संस्करण वगैरह सारे रिप्रिंट्स, सारे के सारे वो डाउनग्रेडेड हैं, इसमें डाउट नहीं है। मतलब अगर आप पेपर बैग की बात करोगे तो उनके कवर थोड़े से अंदर से हार्ड से हैं। मतलब इनकी बात करोगे तो आपको जैकेट कवर वगैरह कुछ नहीं मिलते, काफ़ी कॉस्टली हैं। और फिर अगर आप पंचखंड की बात करोगे तो कवर नहीं मिलते हैं डाइस वगैरह में, तो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड है। मतलब थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए चीज़ों को, ना कि डाउनग्रेड। और अब 2021-22 में इतना अच्छा परफॉर्म करा है दोनों ही पब्लिकेशन ने। तो ये है मनोज गुप्ता जी वाला रिप्रिंट, यह है असली वाला, देख लेते हैं। एक जैसे लग रहे हैं लगभग, हालांकि इसका गत्ता मोटा है। आर्ट पीछे वाला देख लीजिए, और हेमंत कुमार जी ने शाइन कर रहे हैं बिल्कुल। जब ये ललित कुमार, मैंने क्या मैं आपको बताऊँ, 2020 तक तो मेरा एक सीमित था, मेरा अनुपम सिन्हा जी के कुछ कॉमिक्स में ले लेता था मैं। वैसे भी पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए यहाँ से वहाँ मुझे ट्रैवल करना पड़ता था सिटीज़ में, तो इतना कलेक्शन संभव नहीं हो पाता। जो भी कलेक्शन किया था वो पेरेंट्स वगैरह की वजह से वो रद्दी वगैरह में चला गया, मुझे पता भी नहीं, तो इतना नहीं डीप में देखा था। तो लेकिन जब मेरे को अब थोड़ा रियलाइज़ हुआ 2020 के बाद में, जब ये रिप्रिंट्स हुए, तो मैं ललित कुमार शर्मा जी वाला ये लेना चाहता था। मुझे थोड़ा सा आकर्षण हुआ, मैं ललित कुमार शर्मा जी ने थोड़ा अलग टाइप का नागराज बनाया है शुरुआत का। फिर जब मैं हेमंत कुमार जी के मैंने कुछ कॉमिक्स देखे इसके बाद मैं थोड़ा निराश हुआ। मैंने कहा यार क्यों ऐसा हुआ। मैंने कहा बाहर तो ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट है, अंदर किसी और ने बनाया है, और मज़ा ही आया था। मतलब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो भी कितना ग्रो हो गए। मतलब तब वो अब इतने ज़्यादा शाइन हो चुके हैं कि देखो हर सीरीज को उन्होंने पकड़ लिया था हेमंत कुमार जी ने, जैसे क्षतिपूर्ति हो, सर्वनायक हो, और अब नरकनाशक का तो खैर ये कवर तो अपने आप में आइकॉनिक किया। और इवन जो जोसेफ भाई का जो एक पोस्ट था ना, जब उन्होंने कवर्स की एक पोस्ट डाली थी, उसका उनका एक टाइटल भी ऐसा था कि क्योंकि कवर भी कुछ कहते हैं, और सच में कुछ कहते हैं इन कवर्स को अगर आप देखो तो। ये भी अपने आप में लेजेंडरी कवर्स है, मानना पड़ेगा। मतलब काफ़ी कॉस्टली भी है, देखो इसको देखो आप, तो ये है 700 रुपीज़ का संग्राहक संस्करण, ओके, विदाउट एनी जैकेट कवर, सिर्फ यही है। हालांकि कुछ नॉवल्टी साथ में थी, उस हिसाब से इनको माने तो पता नहीं कि कितने पहुँच जाए, कुछ कह नहीं सकते। जैकेट कवर वाले तो हमको मिले ही नहीं इस साल, खाली संजय गुप्ता जी कुछ कॉमिक्स बनाए हैं। वो सर्वनायक लाए बिग साइज़ में, पसंद नहीं आए इतने ज़्यादा। तो आइए मौत का बाजीगर का मैं एक वो देख रहा था, 4 फोल्ड कवर मैंने आपको दिखा दिया, और बुक मार्क वगैरह चेक कर लेते हैं ओरिजिनल का। और ये क्या है, एकदम न्यू ओरिजिनल, बिल्कुल न्यू है ये। अच्छा, इस ओरिजिनल में शायद बुक मार्क नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ इन्होंने, राजकुमार सब फिक्स नहीं कर सकते। इसमें तो इन्होंने कह दिया, ये वो तो मैंने दिखाया था आपको। तो ये है भाई, तो मतलब एक्चुअली उन्होंने रैंडमली कोई कॉमिक्स उठा के नहीं भिजवाई, उन्होंने पूरा दिमाग लगा के ऐसी भिजवा दी। एक तो दोनों रेयर, दोनों ओरिजिनल, दोनों स्पेशल विद दिस जैकेट कवर्स, और कंप्लीट सीरीज, बात खत्म हो गई। क्योंकि इससे पहले आतंककर्ता मैंने आपको बता ही दिया, फिर से पेपर बैग्स आए थे, और क्षतिपूर्ति सीरीज ही थी जो 90 पेज की है, 96 पेज की है, और जिसमें जैकेट कवर्स वगैरह है। बात वहीं फिनिश हो गई थी। उसके बाद संग्राहक संस्करण विश्व प्रस्तुत आया नहीं था, सिर्फ एक रिप्रिंट आया था पेपर बैग का, और ये सीरीज अभी भी जारी है। इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका होगा विषहर्ता। देखते हैं इसमें क्या निकलता है, विषहर्ता में क्या निकल के आता है। तो सीरीज अभी ऑन गोइंग है। हालांकि कुछ हमको सर्व समर जो एक कॉमिक्स आई थी उसमें फिनिक्स टाइप का कुछ एक आभास मिला था, तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नागराज के साथ क्या होने वाला है। वीर गति होने के बाद भी एक नया नागराज कहाँ से आ गया, और एक छोटा सा बच्चा इसमें दिखाया था, वो बिल्कुल नागराज की तरह बिहेव कर रहा था। तो ये बच्चा कहाँ से आया होगा, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। मतलब हो सकता है फर्स्ट टाइम ये इवेंट नागराज से तो हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। हालांकि सर्व समर में दिखाई रखा है कि नागराज को बंद कर दिया गया था आतंककर्ता को ही। तो आतंककर्ता की सीरीज अभी भी वेट कर रही है, इसका एक नेक्स्ट शॉट बिल्कुल नहीं आया। तो जोसेफ एडिन भाई को मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एकदम बहुत ही ब्रांड न्यू कंडीशन में ये रेयर प्रिंट विद दिस जैकेट कवर्स मुझे भिजवाए, और अपने आप में ये सीरीज उन्होंने कंप्लीट कर दी। मैं इसलिए दिमाग में सोच ही रहा था मैं वीडियो बनाने का, तो मैंने कंपेयर करूँगा, फिर मैंने खुद ने रियलाइज़ किया हमको, अरे तो सीरीज ही कंप्लीट हो गई है। तो ज़बरदस्त भिजा, और ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट कवर्स है। ऐसा बोलते हैं कि इसके भी जैकेट कवर भी डबल आए थे, मतलब ऐसा बोलते हैं। जैसे ये तो एक नॉर्मल कवर हो गया, और ये भी कम नहीं है। मतलब हेमंत कुमार जी ने जो ये जो कवर बनाया था, ये भी देखो आप, इसकी भी क्या बात है। इसका पेपर बैग हो या जो हो, ये पीछे बैग नागराज खड़ा है, ज़बरदस्त नागराज, देखिए सिटी में आग से लगी हुई हो रही है। और इसका भी एक और जैकेट कवर आया था, जैसे बोलते हैं लोग, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया इतना ना। तो इसी तरह से मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। और सच में ना कवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे को अब समझ में आ रहा है। इन सबको मैंने देखा ना, युग आरंभ है, या उनके संग्राहक संस्करण है, पेपर बैग्स हैं, ऑल्टरनेटिव कवर्स हैं मौलिक साहब के, फिर ये हेमंत कुमार जी और आदि पर्व वगैरह। तो भले 3 तरीके के नागराज हों, आतंककर्ता है, चाहे विश्वरक्षक है, चाहे जो है नरकनाशक है, लेकिन ज़बरदस्त मतलब
अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट का ऐसा कंट्रीब्यूशन हुआ है कि नागराज के बराबर कोई नहीं कर पाएगा इतने सारे आर्ट के मामले में। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो सब भाई को एक ऑफिस से धन्यवाद।